नमस्कार दोस्तों। आखिरकार क्या है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बवाल की वजह और क्यों हो रहा है मुगल काल में बनी हुई वहां पर जो मस्जिद है उसका सर्वेक्षण। और यहां पर सर्वेक्षण को लेकर के मुस्लिम धर्म के लोगों के अंदर जी हाँ क्यों बना हुआ है आक्रोश। और कल रविवार को ये स्थान किस तरह से जी हाँ एक बहुत बड़े सन्नाटे में जी हाँ तब्दील हो गया। लेकिन इस सन्नाटे से पहले जी हाँ जो वहाँ पर हुआ है एक बहुत बड़ा कोहराम, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार क्या है मामला। एक्चुअली उत्तर प्रदेश का जो संभल जिला है, इस संभल जिले के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, राइट। अब यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोगों का अब ये मानना है कि यहाँ पे जो मस्जिद बनी है, इस मस्जिद से पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। जी हाँ, श्री हरिहर मंदिर होने का यहाँ पर दावा किया गया था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये दावा केवल ऐसे ही नहीं कि चार लोग बस खंबे के नीचे बैठ गए, चलो कुछ तूफानी करते हैं तो चलो ठीक है इस धर्म के ऊपर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों के पास में पक्के सबूत थे और उसी दावे के आधार पर इन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका दायर करी थी और कोर्ट ने इस मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश भी दे दिया था। अब एक्चुअली ये जो याचिका दायर करी गई थी, इस स्थान पे एक मंदिर है कैला देवी मंदिर। जी हाँ, उसी के कुछ लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, जिन्होंने मिल करके कुछ चीज़ों की पुष्टि करी थी और उसके आधार पर यह पाया था कि हाँ एक बार सर्वेक्षण इस मस्जिद का होना चाहिए। और यहाँ पर सर्वेक्षण को लेकर के कोर्ट ने फाइनली परमिशन दे दी थी और अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी ऐसा कहा था। लेकिन उससे पहले सर्वेक्षण रिपोर्ट कोर्ट में इनको सबमिट करनी है, इसके लिए एक टीम बनाई गई थी। अब जैसे ही टीम दोस्तों पहली बार वहाँ पे पहुँची थी, केवल बस उस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए पहुँची थी। पहली बार कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं हुई थी। लेकिन कल संडे जब रविवार को दूसरी बार वहाँ पर टीम पहुँची है, कैमरे लेकर के, पुलिस फोर्स लेकर के, बड़ी संख्या में बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं जो सर्वेक्षण करते हैं, वो टीम जब पहुँची थी उसके बाद जी हाँ उन टीम के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा पथराव शुरू हो गया था। आऊँगा उस टॉपिक पर भी, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। अब जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं उन्होंने क्या आधार बनाया था वो हमको समझने की आवश्यकता है। हिंदू पक्ष के एक स्थानीय वकील हैं, उनका नाम है गोपाल शर्मा। इन वकील ने ही याचिका बना करके सबमिट करी थी कोर्ट के अंदर, राइट। और कोर्ट में याचिका जो दायर करी थी उसमें ये बताया गया था कि जो बाबरनामा है और जो आईने अकबरी है, जी हाँ ये मुगल काल के सबसे बड़ी पुस्तकें हैं, सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उनकी तरफ का ये ग्रंथ है। उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बातें सच्ची घटना पर आधारित है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बाबरनामा बाबर पर आधारित है, आईने अकबरी अकबर के जितने भी कारनामे हैं उस पर आधारित हैं, क्या क्या उन्होंने काम किए, क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए वगैरह वगैरह। तो उसके आधार पर जी हाँ उस स्थान पर मस्जिद जहाँ पर है उस स्थान पर हरिहर मंदिर था, ये बताया गया था बाबरनामा और आईने अकबरी के अंदर। अब ये मुस्लिम धर्म के लोग अपने उस ग्रंथ को कह सकते हैं, ठुकरा नहीं सकते हैं कहीं ना कहीं। जी हाँ, वो बोलेंगे कि बाबरनामा में गलत लिखा, तो पूरी बाबरनामा गलत है क्या, या फिर आईने अकबरी पूरी गलत है क्या? नहीं ना। तो इन्होंने ये जो पुख्ता सबूत पेश किए ना ये कोर्ट के अंदर हमारे हिंदू पक्ष के द्वारा, ये बहुत बड़ा कदम था। जी हाँ, जहाँ पर अब जामा मस्जिद है वहाँ पे मंदिर हुआ करता था और इसमें ये भी कहा गया है कि इस मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त किया था। दिया हमारे इस मंदिर को। और मुगल काल में जितने भी शासक रहे थे उनका बस केवल मेन मोटो यही था कि अपने धर्म को स्थापित करना है, हर जगह पर मस्जिद तैयार करनी है, जितने भी मंदिर है उनको नष्ट करना है, ध्वस्त करना है। और यहाँ पर महंत ऋषि राजगिरी महाराज ने 19 नवंबर को जी हाँ सिविल कोर्ट में याचिका दायर करने की मांग की थी और कोर्ट ने इस याचिका पर 7 दिन के अंदर अंदर सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया अपनी सर्वेक्षण टीम को। अब मस्जिद में क्या होता है आपको पता होगा, कल था रविवार, और रविवार में क्या होता है, रविवार में दोपहर में नमाज होती है। और ऐसे में सर्वेक्षण टीम को इन मस्जिद वालों ने ये कहा था कि आप एक काम करना कि इवनिंग से पहले पहले आने का ट्राई करना, मतलब कि जो दोपहर नमाज होती है उससे पहले पहले आकर के अपना जो सर्वेक्षण करना है इसी स्थान पे कर लीजिएगा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमारी दोपहर स्टार्ट होगी तो हमको दोपहर में नमाज पढ़नी होती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो इंटरप्शंस आपका भी होगा और हमारा भी कहीं ना कहीं होगा, तो उससे पहले आप आने का ट्राई करिएगा। अब टीम दोस्तों इससे पहले पहुँच भी गई थी,
सुबह 7:30 के आसपास टीम वहाँ पे पहुँच गई सर्वे करने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए। तो जैसे ही सुबह टीम पहुँची है, उसने 7:30 के आसपास अपना सर्वेक्षण स्टार्ट किया। 10 बजे तक उन्होंने क्या करा, उनका सर्वे चला। अपनी रिपोर्ट इन्होंने तैयार कर ली थी, पूरे वीडियोस की शूटिंग हुई थी, पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया, काफ़ी सारे सैंपल वहाँ से लिए गए, जो भी उनका प्रोसेस होगा वो रहा होगा। अब जैसे ही इनका 10 बजे के आसपास वो सर्वे चला और जैसे ही वो लोग बाहर निकलने लगे, जी हाँ, और उसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ ने इनको घेर लिया, इन पर पथराव करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल सच्चे हैं, जी हाँ, तो आपको सर्वेक्षण करवाने में, जी हाँ, सर्वे करवाने में क्या परेशानी है, क्या होगा? सैंपल लेके जाएंगे भाई, सैंपल लेके जा रहे हैं तो ठीक है, लेके जाने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि वास्तविक रूप से यहाँ पे अगर मंदिर था तो मंदिर बनने दो, मस्जिद था तो मस्जिद चलने दो, ठीक है। देखो, मैं ना यहाँ पे सच कहूँ तो पता है, सिंपल सी बात ये है कि या तो आपको न्यायपालिका पे यकीन नहीं है, जो टीम सर्वे करने आई है उस पर यकीन नहीं है, या फिर दूसरे जो अयोध्या में जो मंदिर बना है हमारा राम मंदिर, जी हाँ, उसको लेकर के इनके अंदर एक डर तैयार है कि कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर से सभी मस्जिद का वजूद समाप्त ना हो जाए। आप देख रहे होंगे लगातार हर मस्जिद के ऊपर अब सवाल उठने स्टार्ट हो चुके हैं, और इतिहास भी इस चीज़ का गवाह है कहीं ना कहीं कि काफ़ी सारे मंदिर को तोड़ करके उनके स्थान पर, उसी सेम स्थान पर मस्जिद बनाए गए थे। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती है। जी हाँ, अगर हम आँख के बदले आँख मांगेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो सकती है, और हो जाएगी, सकती है तो बहुत दूर की बात है। ये कहा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। बट इस पर आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि पथराव के अलावा उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अंदर इन लोगों ने, इन उपद्रवियों ने आगजनी भी शुरू कर दी थी। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को भी जलाना शुरू कर दिया था, दुकानों में भी आग लगानी शुरू कर दी थी। उसके बाद दोस्तों पुलिस वालों ने कई बार इनको समझाने का प्रयास करा, जी हाँ, ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन पुलिस ने फाइनली एक फायरिंग का एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन फायरिंग से पहले आप ध्यान रखिएगा, पुलिस वालों ने आंसू गोले बरसाए इनके ऊपर, लाठी चार्ज भी करी। जब कोई बात नहीं संभल रही थी तो इन्होंने फाइनल थर्ड जो स्टेज होती है फायरिंग करने की, वो एक्शन लेना शुरू कर दिया। और इन तमाम पथराव में, आगजनी में, लाठी चार्ज में, आंसू गोले में, फायरिंग में 3 युवकों की मौत हो गई थी। और इन 3 युवकों की मौत के बाद में इस शहर में जो इंटरनेट है पूरी तरीके से ठप कर दिया गया था, मतलब कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। और यहाँ पर वर्तमान समय में संभल जिले के अंदर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मदरसा बंद है, परचून की दुकानें बंद है, मदर डेयरी वगैरह सब कुछ बंद है। यहाँ पर यहाँ छा चुका है सन्नाटा। एक्चुअली कल जो सर्वे हुआ है ये सेकंड टाइम सर्वे हुआ है। सेकंड टाइम वाला सर्वे बहुत ही हाई सर्वे था। इसमें ये लोग सैंपल लेके गए थे, मिट्टी उठा के लेके गए थे, वीडियोस रिकॉर्ड करके लेके गए थे। बस जैसे ही बात बाहर तक पहुंच गई कि हाँ ये सब एक्टिविटी अंदर कर रहे हैं, तो बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई इनके ऊपर हल्ला बोल करने के लिए। और दोस्तों इनफैक्ट ये खबरें सामने आ रही है कि 1 दर्जन वाहनों को आग लगा दी गई है इनके द्वारा, और दर्जनों भर पुलिसकर्मी कल घायल हुए हैं। और इनके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर ये बैठा हुआ है कि जैसे अयोध्या में हुआ है वैसे ही कहीं, जी हाँ, संभल जिले की जो मस्जिद है इनकी, वो इनके हाथ से निकल ना जाए। अब इनसे दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये भी तो उठता है कि क्या आपको बाबरनामा पे, आईने अकबरी पर, खुद के जो ग्रंथ है बनाए हुए, क्या आपको उन पर यकीन नहीं है? सबसे बड़ा सवाल तो इनसे ये करना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर देता हूँ पूर्ण विराम। अब आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बिंदास जरूर बताना। जी हाँ, क्या कोर्ट ने ये जो सर्वेक्षण के जो आदेश दिए हैं इस स्थान पर, ये आदेश आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है? राइट। अगर यहाँ पर, अगर हमारी किसी ग्रंथ में ये चीज़ लिखी होती, हम इसको अगर अपने धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो आपको क्या लगता है? तब आप लोग वन शॉट में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाते कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर मस्जिद था मंदिर की जगह पर। दोनों पहलू को सोच करके, विचार मंथन करके, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है
उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है,